नमस्कार, दैनिक शिव चाय में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए जनता का सहयोग बहुत ही अनिवार्य है, तभी कामयाब होते हैं। हमारा जो बिजली का लोड जो है वो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 100 मेगावाट बढ़ गया है एक ही दम इसी महीने और इस महीने में पिछले 7 दिनों में पिछले साल के कंपैरिजन में 22% एनर्जी हमने ज़्यादा कंज्यूम किया जम्मू प्रोविंस में। इसमें मैक्सिमम लोड जो हमारा हुआ वो इंक्रीज़ जो हुआ वो डोमेस्टिक साइड पे ही हुआ, क्योंकि हर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो लोग घर में ही रह के काम कर रहे हैं। और सर, किस तरह से ये जो कर्टेलमेंट है, हर गर्मियों के मौसम में आते ही जनता काफ़ी परेशान होती है, क्या करना चाहिए, किस तरह से आप कदम उठा रहे हैं ताकि ये कर्टेलमेंट कम हो सके? इसमें ऐसा है मैम कि जो हमारा जो इंस्टेंट लोड है वो 100 मेगावाट बढ़ गया पिछले साल के कंपैरिजन में। तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस महीने में हमने 22% ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम की। हमारे तो पूरी कोशिश यही है कि जितना बेटर हम प्रोवाइड कर सकें, लोगों को पावर, क्वालिटी पावर दे सकें, लेकिन इसमें पब्लिक का जो साथ है वो बड़ा ज़रूरी है। जितनी देर पब्लिक हमारा साथ नहीं देगी, कोई भी रिफॉर्म जो है वो ग्राउंड पर पॉसिबल नहीं है। उसमें मैं हमारी लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बिजली का जो यूज़ है वो जुडिशियस यूज़ करें। जहाँ कमरे में नहीं है मिस यूज़ बंद कर दें, जहाँ कमरे से बाहर निकलते हैं पावर ऑफ कर दें, अपनी बिजली बंद कर दें, एसी लगाए एसी बंद कर दें, तो तभी ये चीज़ें पॉसिबल। बात नहीं, हर बार जब गर्मी आती है जनता में हाहाकार मच जाती है। यानी शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों का कर्टेलमेंट तो बार बार यानी कि हर समय होती, कोई पता नहीं बिजली कब जाती है कब आती है, जिसके चलते एक तो टेम्परेचर इतना और जनता भी काफ़ी परेशान रहती है। तो इन सब का किस तरह से समाधान किया जाएगा ताकि जनता को राहत मिले? हम काफ़ी सारे रिफॉर्म्स ला रहे हैं। हम नए स्टेशन बनाए हैं हमने, जो हमारे इस महीने के एंड तक काफ़ी सारे स्टेशन जो हमारे 33/11 kV के वो सर्किट में आ जाएंगे। तो उनके आने से फ़र्क पड़ेगा। हमने इस दफ़ा नया एक रिफॉर्म शुरू किया, जो हमारे जो कैपेसिटर बैंक्स थे जिनसे हम वोल्टेज इंप्रूव कर सकते थे, पहले वो काफ़ी स्टेशन पर लगे ही नहीं थे, या जहाँ थोड़े बहुत लगे भी थे वो डिफंक्ट थे। फिलहाल एलजी साहब जब आए थे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि भाई इनको आप इमीडिएटली रिपेयर कराओ, तो उसमें हमने काफ़ी सारे कर भी दिए ठीक, और नए के लिए हमने टेंडर निकाले हुए हैं। उनके आने से काफ़ी सारा फर्क बिल्कुल सर, लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी कुछ दिनों के बाद ही हम एक हफ्ते की बात करें, लगातार बार बार जो कि इसका टेलमेंट हो रही है, और साथ ही ट्रांसफार्मर जहाँ पर जल जाते हैं वहाँ भी काफ़ी टाइम लगता है, वहाँ ट्रांसफर लगने में भी, उसके कारण भी जनता में कहीं ना कहीं रोष रहता है और जनता भी नारेबाजी करती है सड़कों पर आने के। ट्रांसफार्मर डैमेज का तो ऐसा है ना कि एलजी साहब की डायरेक्शन है कि 8 घंटे में अपने ट्रांसफार्मर रिप्लेस करना, तो हम वो कर ही रहे हैं। हो सकता है किसी एक जगह कोई डिले हो गया, कोई रीज़न हो जाते हैं, किसी दफ़ा किसी को गाड़ी की प्रॉब्लम आ जाती है, कोई गाड़ी ख़राब हो जाए, अदरवाइज़ हमारे पास सफिशेंट ट्रांसफार्मर्स बैंक बफर स्टॉक जो है अवेलेबल है। जहाँ भी प्रॉब्लम आती है इमीडिएटली रिप्लेस करते हैं। कितना टाइम लगा इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक होते, यानी जो जिस तरह जितनी बिजली जनता तक पहुँचनी चाहिए उतनी पहुँचने में? ऐसा है कि हमारे जो रिफॉर्म्स जो हैं कंटिन्यूसली चल रहे हैं। कोविड की वजह से काफ़ी सारे डिले हो गए, उसमें हमारे जो ट्रांसमिशन लेवल पर था, हमारे ग्रिड स्टेशन थे, इनमें ट्रांसफार्मर बड़े कैपेसिटी के ऐड होने थे, वो कोविड की वजह से नहीं हो सके। अब उन पे काम शुरू हुआ है। जो BHEL के इंजीनियर्स आने थे वो आ गए हैं, तो होपफुली नेक्स्ट 8 to 9 डेज हमारा एक बड़ा स्टेशन जो है बर्न स्टेशन 160 MVA की कैपेसिटी इसमें ऐड हो जाएगी, जिससे काफ़ी सारा रिलीफ लोगों को मिलेगा। तो जिस तरह से आह्वान हुआ, मैं उसके अलावा एक और चीज़ कहना चाहता हूँ आपको कि हमारे डेवलपमेंट जो काम जो चल रहे हैं ना, इसमें थोड़ी सी डिले इसलिए आ रही है, एक तो कोविड है, दूसरा गर्मियों के दिनों में हम शट डाउन जो है वो एक तो रेगुलर नहीं देते हैं, और जब देते भी हैं तो ड्यूरेशन कम कर दिया तो पब्लिक की सहूलियत के लिए। तो अगर हम ड्यूरेशन बढ़ा देती हैं इसकी तो पब्लिक को हुई एंड क्राई हो जाता है, और ड्यूरेशन ज़्यादा कम कर देते हैं तो डेवलपमेंट काम नहीं होते। तो ये थोड़ी पब्लिक को साथ देना पड़ेगा। साथ देना पड़ेगा। सर, जिस तरह से 7 लाख जो कि स्मार्ट मीटर लगाने की बात की, क्या मीटर स्मार्ट मीटर लगने के बाद ये जो सारी परेशानी है बिजली को लेकर, तो क्या ये खत्म हो जाएंगे, यानी कंटिन्यू फिर बिजली मिलेगी? और काफ़ी सारा फर्क पड़ेगा। अगर मीटरिंग 100% मीटरिंग हो जाए, कंप्लाइंट मीटरिंग हो जाए, तो हमारा जो लोड है 30% से कम हो जाएगा। 30% कम शिकायत रहती है सर, बिजली चोरी होती है तभी इतनी कंजम्पशन होती है, जिसके चलते जो लोग बिजली का रेंट भी देते हैं उनको भी भुगतान करना पड़ता है। यही है ना, तो ये प्रॉब्लम तो है, फेस कर रहे हैं वो लोग। लेकिन जितनी देर ये कहा ना, जितनी देर पब्लिक साथ नहीं देंगे ना, कुछ नहीं हो सकेगा। हमने आम जनता से आपकी तरफ से एज ए न्यू जो MD आप आए हैं जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, क्या कहना चाहेंगे आम जनता से? कैसे आम जनता से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पावर का जो यूज़ है वो जुडिशियस करें। जिस कमरे में नहीं बैठे उसकी लाइट बंद रखें,
और अगर कहीं कोई चोरी करता देखता उन्हें तो उसकी कंप्लेंट करें। हमारे लोग जो शामिल हैं इसमें उसके खिलाफ हमें रिपोर्ट करें और हमारे विद एविडेंस करें। बिल्कुल सर, कई लोगों का ये भी शिकायत रहती है कि जनता पर सवाल होते हैं कि जनता चोरी करती है, पर कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर भी है कि आप ही के डिपार्टमेंट के लोग ही चोरी करवाते हैं। नहीं, एग्जैक्टली, ताली एक हाथ से नहीं बजती। बिल्कुल सर, उसमें हमारे लोग भी शामिल हैं, पब्लिक भी है, लेकिन एक्चुअली जो है जितनी पब्लिक साथ नहीं देगी ना, जी बिल्कुल, ये चीज़ें रोकना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल क्योंकि देखें, हमारा जो मीटर रीडर है, जो भी हमारा कंज्यूम, जो भी हमारा कोई टेक्नीशियन है जो उनके घर जाता है रीडिंग लेने के लिए, उनकी जेब से पैसे तो नहीं निकालता। जितनी देर तक वो खुद साथ नहीं देंगे वो ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। अगर वो अडामेंट हो जाए कि नहीं भाई हमारी रीडिंग सही लेकर जाओ, इसी पर हमने पैसे देने नहीं करोगे, हम आपके पास रिपोर्ट करेंगे आपके खिलाफ, तो कोई नहीं ऐसा करेगा जी। लेकिन ऐसा हमारे पास आता नहीं कि पब्लिक अपना बेनिफिट देखती है, वो अपना बेनिफिट देखते हैं तो गवर्नमेंट सारे में जा रही है। बीच में जो जेन्युइन लोग हैं वो, हाँ, इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारे लोग शामिल हैं उसके खिलाफ एविडेंस के खिलाफ हमें रिपोर्ट करें। या किसी के खिलाफ ऐसे एलिगेशन लगाना बड़ा गलत है। तो अब हम ओपन रख देंगे ना इसे, तो हर किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन लगा देगा इसने चोरी की, वो गलत हो जाए, हमें प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो है कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है हमारी डिपार्टमेंट। हमें एविडेंस के साथ हमें वो उसका प्रूफ दें, वी विल टेक एक्शन। धन्यवाद गुरबीर सर हमारे साथ जुड़ने के। दोस्तों ये थे हमारे साथ जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए एमडी इंजीनियर गुरमीत सिंह जी। साफ तौर पर इन्होंने कहा, हमने पहले ही कहा था, किसी भी इदारे को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए, उसको कामयाब बनाने के लिए आम जनता का सहयोग बहुत ही अनिवार्य है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि जनता का सहयोग जब तक नहीं होगा तो ये जो पूरा सिस्टम है ठीक नहीं होने वाला। इन्होंने ये भी कहा साफ तौर पर, अगर कोई हमारा भी एम्प्लॉय इस तरह के काम यानी कि कोई गैर कानूनी तरीके से बिजली की चोरी करवाने में मुलविस है, आप पूरे प्रूफ के साथ सर को कांटेक्ट कर सकते, उन पर ज़रूर लीगली कार्रवाई होगी, पर उसके महज कि हमारी जनता को भी साथ देना पड़ेगा। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके साथ, आपके समाज से भी जुड़ी हुई बातें हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो खुद तो चोरी करते, पर कहीं ना कहीं उसका भुगतान जो जेन्युइन लोग हैं, जो वो लोग हैं जो बाकायदा ईमानदारी से अपना बिल भरते हैं, उनको भी भुगतान करना पड़ता। तो ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज में एक नई दिशा देनी हो तभी होगी जब हमारी जनता का सहयोग होगा। चलिए जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।